एलियंस, वो सबूत जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे। नमस्कार दोस्तों, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई और भी मौजूद है जो हमें देख रहा है? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रमाण सामने आए हैं जिनका वैज्ञानिक भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज टर्था एंड वेलकम टू माय चैनल टेक आई, जहां हम आपके लिए लाते हैं विज्ञान और तकनीक से जुड़ी रोमांचक और अविश्वसनीय जानकारियां। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद हमसे ज्यादा विकसित सभ्यता अंतरिक्ष में मौजूद हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 5 सबसे चौंकाने वाले प्रमाण जो एलियंस की मौजूदगी की तरफ इशारा कर सकते हैं। साल 2017 अंतरिक्ष की गहराइयों में वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक अजीब सी चमक, एक रहस्यमय आकृति जो तेजी से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रही थी। इसका नाम दिया गया ओमुआमुआ। यह एक लंबी पतली संरचना थी जो किसी भी झांत धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से बिल्कुल अलग थी। ओमुआमुआ की गति और उसके घुमाव ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यह बिना किसी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अचानक अपनी गति बढ़ा लेता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब हरकत का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अवी लोएब, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका मानना है कि ओमुआमुआ महज एक अंतरिक्षीय चट्टान नहीं, बल्कि एक एलियन अंतरिक्षयान हो सकता है। लोएब ने ओमुआमुआ की अजीबोगरीब गति, उसके आकार और उसके बिना किसी पूंछ के होने का हवाला देते हुए कहा कि यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक लाइट सेल हो सकता है। लाइट सेल एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करती है। हालांकि लोएब के दावे का कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया। उनका कहना था कि ओमुआमुआ की व्याख्या प्राकृतिक कारणों से भी की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह एक प्राकृतिक पिंड था तो इसकी गति इतनी अजीब क्यों थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल से होकर गुजर चुका है और अब शायद हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब हमें एलियन जीवन के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। क्या ओमुआमुआ सचमुच एक एलियन अंतरिक्ष यान था या फिर यह महज एक अजीबोगरीब आकार का धूमकेतु था? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। साल 1977 अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को पकड़ रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी रेडियो तरंग ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली और असामान्य था कि इसे देखकर वहां मौजूद खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने अपनी प्रिंटआउट शीट पर वाओ लिख दिया। यह सिग्नल, जिसे बाद में वाओ सिग्नल के नाम से जाना गया, हमारी पृथ्वी से 220 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक जगह से आया था। इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो हाइड्रोजन गैस की सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर एलियंस संचार कर रहे होंगे तो वे इसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वाओ! सिग्नल की अवधि 72 सेकंड थी और यह एक संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल था, जिसका अर्थ है कि यह किसी प्राकृतिक स्रोत से आने की संभावना बहुत कम थी। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल का विश्लेषण किया और पाया कि यह किसी भी झांत खगोलीय पिंड या मानव निर्मित उपग्रह से नहीं आया था। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक वाओ सिग्नल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी धूमकेतु से आया होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी ओर कई वैज्ञानिक इस संभावना से भी इनकार नहीं करते कि वाओ सिग्नल एलियंस द्वारा भेजा गया एक जानबूझकर संदेश हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद अरबों खरबों तारों के बीच एक तारा ऐसा भी है जो अपनी अजीबोगरीब चमक के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस तारे का नाम है टैबीज स्टार, जिसे KIC 8462852 के नाम से भी जाना जाता है। यह तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह हमसे कई गुना बड़ा और चमकीला है। लेकिन टैबीज स्टार को खास बनाने वाली चीज है इसकी चमक में आने वाली गिरावट। आमतौर पर
जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन टैबीज स्टार के मामले में इसकी रोशनी में गिरावट किसी ग्रह या किसी अन्य झात प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। साल 2015 में जब वैज्ञानिक इस तारे का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसकी रोशनी में 22% तक की भारी गिरावट आई थी। यह एक बहुत ही असामान्य घटना थी, क्योंकि किसी भी ग्रह के कारण तारे की रोशनी में इतनी ज्यादा कमी नहीं आ सकती। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि टैबीज स्टार के चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल बादल हो सकता है जो इसकी रोशनी को रोक रहा है। लेकिन इस थ्योरी में भी एक कमी है। अगर ऐसा होता तो तारे से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन में भी कमी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और दिलचस्प थ्योरी यह है कि टैबीज स्टार के चारों ओर एक विशाल कृत्रिम संरचना हो सकती है जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जिसे किसी उन्नत सभ्यता द्वारा तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाया जा सकता है। क्या टैबीज स्टार के आसपास सचमुच एक एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई विशाल ढांचा मौजूद है, या फिर यह कोई नया खगोलीय रहस्य है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है? अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं यानी यूएफओज लंबे समय से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करते आ रहे हैं। क्या ये रहस्यमयी आकृतियां सचमुच एलियंस के अंतरिक्ष यान हैं, या फिर ये महज हमारी आंखों का धोखा है? पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड किया है जिनमें अज्ञात वस्तुएं आसमान में उड़ती हुई देखी गई हैं। इनमें से कुछ घटनाओं को तो पायलटों और रडार ऑपरेटरों ने भी अपनी आंखों से देखा है। साल 2020 में पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर 3 यूएफओ फुटेज जारी किए जिन्हें अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अपने विमानों से रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में कुछ अज्ञात वस्तुएं बहुत तेजी से उड़ती और अचानक गायब होती दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो के जारी होने के बाद अमेरिकी सरकार ने स्वीकार किया कि यूएफओज एक वास्तविक घटना है और इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की जरूरत है। कई पायलटों ने यह दावा किया है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जो हमारे झात विज्ञान के नियमों को तोड़ती हैं। ये यूएफओज किसी भी झात मानव निर्मित विमान से कई गुना तेज थे और वे गुरुत्वाकर्षण की परवाह किए बिना उड़ रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओज गुप्त सैन्य तकनीक हो सकती है जिन्हें दुनिया से छुपाकर रखा गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि ऐसी तकनीक किसके पास है और वे इसे दुनिया से क्यों छुपा रहे हैं। दूसरी ओर कई लोग इस संभावना को भी नकारते नहीं हैं कि ये यूएफओज सचमुच एलियंस के अंतरिक्ष यान हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की जिसने एलियन जीवन की संभावना को और भी मजबूत कर दिया। इस बार रहस्यमयी संकेत हमारे सौर मंडल के सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आया था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक लाल बौना तारा है। यह तारा हमारे सूर्य से काफी छोटा और ठंडा है, लेकिन इसके चारों ओर कम से कम 2 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं जिनमें से एक को रहने योग्य क्षेत्र में माना जाता है। वैज्ञानिकों ने पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले रेडियो संकेतों को पकड़ा। इन संकेतों की फ्रीक्वेंसी 980 मेगाहर्ट्ज थी, जो आमतौर पर किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आती है। इन संकेतों को BLC-1 नाम दिया गया और वैज्ञानिकों ने पाया कि ये संकेत प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास के किसी ग्रह से आ रहे थे, न कि खुद तारे से। BLC-1 की सबसे खास बात यह थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदल रही थी, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि यह संकेत किसी गतिशील स्रोत से आ रहे थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि BLC-1 सचमुच एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा संकेत है या नहीं। हो सकता है कि यह संकेत किसी प्राकृतिक स्रोत से आ रहे हों, जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन BLC-1 की खोज ने वैज्ञानिकों को प्रॉक्सिमा सेंटोरी और उसके आसपास के ग्रहों का और अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे रहस्यमयी प्रमाण जो ये इशारा कर सकते हैं कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है? वैज्ञानिक अभी भी इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। हर नई खोज के साथ हम एलियन जीवन के रहस्य के थोड़ा और करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्या हमें कभी एलियंस से सीधा संपर्क मिलेगा, या फिर ये सारे प्रमाण सिर्फ संयोग मात्र हैं?
आपका क्या मानना है? क्या एलियन सच में मौजूद हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई और रोमांचक साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।